Assalamualaikum. Chapter है coordinate geometry, class 10th, exercise 7.1. Question number 7. Find the point on x-axis which is equidistant from 2 minus 5 and minus 2 9. यहाँ पर ये दो पॉइंट्स गिवन है, एक तो है 2 minus 5, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। तो यहाँ पर निकालना है फाइंड द पॉइंट ऑन x-axis। एक पॉइंट है जो x-axis पर है which is equidistant from these two points, जो कि इन दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है एंड एट द सेम डिस्टेंस। जैसे यहाँ पर अगर हम दो लाइन्स ड्रा करेंगे, दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल। नाउ दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। तो जो पॉइंट हमें निकालना है वो है ऑन द एक्स एक्सिस, वो एक्स कहीं पर भी है। तो जो भी पॉइंट एक्स एक्स पर लाई करेंगे तो वो जो भी पॉइंट, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, -1, -2। तो ये जो है एक्स एक्सिस पर है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 1 0। तो ये जो है दिस इज 2 0, दिस इज 3 0 एंड सो ऑन 4 0, दिस इज -1 0, दिस इज -2 0। तो जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा तो उसका जो ऑर्डिनेट होगा वो हमेशा 0 रहेगा। Ordinate means this is abscissa, this is ordinate. तो जो भी पॉइंट लाई करेगा एक्स एक्सिस पर उसका जो ऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। और जो पॉइंट लाई करेगा वाई एक्सिस पर, जैसे ये है 1 2 3, दिस इज 0 1, दिस इज 0 2, 0 3, 0 -1, तो पहले 0 आएगा इनमें। दैट मीन्स जो भी पॉइंट लाई करेगा वाई एक्सिस पर उसका जो एब्सेस होगा वो 0 होगा। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट है इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, दैट मीन्स उस पॉइंट का जो ऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पर जो गिवन पॉइंट्स है, द गिवन पॉइंट्स आर तो ये पॉइंट है, हम इसका नाम ए रखेंगे, ए 2 -5। दूसरा पॉइंट है ये, तो हम ये लेंगे बी -2 9। तो जो पॉइंट हमें निकालना है and let the required point, जो हमें निकालना है the required point B, हम let the point be P। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, तो इसका जो ऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, दैट मीन्स x, 0। तो वो पॉइंट इस शक्ल में होगा x, 0, जो पॉइंट इस पर लाई करेगा एक्सिस पर। तो जो x है ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 -1 -2, लेकिन जो उसका जो ऑर्डिनेट रहेगा वो हमेशा 0 रहेगा। सो द पॉइंट बी p x any value but it is always 0। It is given that this point it is equidistant from these two points, which is equidistant। जो पॉइंट हमें निकालना है वो इन दो से equidistant है, दैट मीन्स जो पॉइंट P है ये जितना दूर A से है इतना ही दूर B से है। सो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन है, तो जो पॉइंट P है जो हमें निकालना है ये इन दो से इक्विडिस्टेंट है, दैट मीन्स ये P जितना दूर A से है उतना ही दूर B से है। दैट मीन्स हम लिखेंगे PA इट इज इक्वल टू PB। PA इज इक्वल टू PB, दैट मीन्स जितना P से A तक है उतनी ही डिस्टेंस P से B तक है, इट इज गिवन। तो हम निकालेंगे PA बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला एंड PB निकालेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, पहले लिखिए PA, दिस PA। So PA x2 minus x1, that means 2 minus x और x minus 2। तो अब हम लिखेंगे 2 minus x whole square plus y2 minus y1, that means -5 minus 0, -5 minus 0 whole square, it is equal to PB। So PB भी निकालेंगे, that means distance between P and B। तो PB भी निकालेंगे by using distance formula x2 minus x1, that is -2 minus x -2 minus x whole square plus 9 minus 0, 9 minus 0 whole square। तो अब सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, तो यहाँ पर ये 2 minus x whole square, तो यहाँ पर अप्लाई होगा a minus b whole square, that is equal to a square, a के बदले 2, that means 2 square minus 2ab, 2 into a के बदले 2 into b के बदले x प्लस b स्क्वायर, b मीन्स x, b के बदले आएगा x स्क्वायर। तो यहाँ पर है प्लस
-5 -0, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर खाली -5 आएगा, क्योंकि इट इज -5 -0, सो -5 रहेगा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर भी है 2 - x होल स्क्वायर, तो सेम फार्मूला यूज करेंगे a - b होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर है a जो है वो -2, सो a स्क्वायर दैट मीन्स -2 स्क्वायर -2ab, -2 इंटू a के बदले -2 है यहाँ पर, इंटू b के बदले खाली x -x नहीं, जो माइनस बीच में है वो हमने यहाँ पर लाया है फॉर्मूला में, लेकिन यहाँ पर a -2 है, सो 2 इंटू a के बदले -2 इंटू b के बदले x प्लस b स्क्वायर, सो b के बदले आएगा यहाँ पर x, दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस 9 - 0 9 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर है होल स्क्वायर, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मीन्स 4 -2 2 जार 4, इन तीन का मल्टीपल होगा, 2 इंटू x 2 जार 4, 4 इंटू x आएगा 4x प्लस x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, फिर है प्लस -5 स्क्वायर, that means -5 into -5, that is 25, that is equal to square root of -2 स्क्वायर, -2 into -2, that is 4, फिर यहाँ पर मल्टीपल इन तीनों को करना है, 2 इंटू -2 इंटू एक्स, तो पहले माइनस इंटू माइनस वो प्लस आएगा, 2 ज़ा 4, 4 इंटू एक्स 4x, फिर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस 9 स्क्वायर मीन्स 9 इंटू 9, दैट इज 81, तो यहाँ पर यहाँ दोनों साइड में, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, तो दैट मीन्स ये स्क्वायर रूट जो होगा ये बोथ साइड्स है, तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल कर सकते हैं स्क्वायर रूट, क्योंकि ये बोथ साइड्स है, ऊपर भी कैंसिल कर सकते हैं किसी स्टेप में, तो यहाँ पर अब आएगा, सॉल्व करेंगे 4, ये यहाँ पर है 4 + 25, ये कॉन्स्टेंट्स है, सो 4 + 25 दैट इज इक्वल टू 29, फिर है -4x, फिर है x स्क्वायर, इट इज इक्वल टू, यहाँ पर है 4 + 81, इनका ऐड होगा 81 + 4 दैट इज 85, फिर है प्लस 4x, उसके बाद है x स्क्वायर, तो अब ये तीनों लाइक टर्म्स हैं, इनमें से किसी भी दो टर्म्स को ना ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है -4 है, तो यहाँ पर जो ये x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट है, एक लेफ्ट में है दूसरा राइट में है, तो सेम है, तो दोनों की साइन सेम होनी चाहिए, अगर ये एक ही साइड में होंगे फिर होना चाहिए एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तभी ये कैंसिल, जैसे अगर होगा -x स्क्वायर फिर प्लस x स्क्वायर, तो ये कैंसिल होते हैं, लेकिन ये तभी है जब ये एक ही साइड में होंगे, चाहे लेफ्ट में या राइट में, लेकिन यहाँ पर अपोजिट, एक तो लेफ्ट में है दूसरा राइट में है, तो यहाँ पर साइन सेम होनी चाहिए, तभी ये कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पर है -4x, यहाँ पर है +4x, ये कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि एक लेफ्ट में एक राइट में, तो ये तभी कैंसिल हो जाएंगे जब -4x होगा, या दोनों पॉजिटिव होंगे, अगर एक साइड में होंगे तो फिर -4x +4x तभी कैंसिल होंगे, तो यहाँ पर आएगा, हम इनको ट्रांसपोज करेंगे एक ही साइड में, यहाँ पर -4x है, ये +4x लेफ्ट में आएगा, ये भी -4x बनेगा, इट इज इक्वल टू 85 राइट में ही रहेगा, ये 29 यहाँ पर है पॉजिटिव, तो राइट में जाएगा तो ये बनेगा -29, सो -4x ये दोनों नेगेटिव है, वो एक तो लाइक है दूसरे नेगेटिव दोनों, तो इनको ऐड होगा लेकिन साइन माइनस की रहेगी, तो ये बनेगा -8x, इट इज इक्वल टू -8x, इट इज इक्वल टू 85 -21, सो 85 में से 29 माइनस करेंगे तो 15 में से 9 तो 6 आएगा पहले, तो यहाँ पर बचेगा 7 में से 2 तो 5, सो 85 - 20 दैट इज 56, तो प्लस इनकी बड़ा है, अब हम निकालेंगे यहाँ पर x का वैल्यू, यहाँ पर है -8 इंटू x, ये मल्टीपल है, -8 मल्टीपल, तो ये मल्टीपल -8 है, ये डिवाइड जाएगा, जैसे 56 अपॉन, लेकिन -8, ये -8 यहाँ पर प्लस नहीं जाएगा क्योंकि ये मल्टीपल है x के साथ, तो डिवाइड जाएगा, माइनस माइनस ही रहेगा, सो 8 1 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56, सो x इज इक्वल टू 7 अपॉन -1, दैट इज इक्वल टू, माइनस जो है ऊपर जाएगा तो बनेगा खाली -7, 7/1 दैट इज 7, तो माइनस ऊपर जाएगा तो बनेगा खाली -7, अगर नीचे माइनस होगा तो उसको ऊपर लेते हैं तो माइनस ही रहता है, सो x इज इक्वल टू -7, तो यहाँ पर हमने जो लेट पॉइंट किया था वो है x, 0, ये तो पता कि ये 0 ही रहेगा, ये चीज नहीं, लेकिन x का वैल्यू हमें निकालना था, तो यहाँ पर x का जो वैल्यू आ गया -7, देयरफॉर द
required point. Therefore, the required point is, तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट जो निकालना है वो हमने रखा था p x, 0 that is equal to p x के बदले आएगा अब -7, 0 0 रहेगा। तो वो पॉइंट होगा -7, 0। ये वो पॉइंट है जो ये अपन दो गिवन पॉइंट्स है, ये इनसे इक्विडिस्टेंट होगा। ये p जितना a से दूर होगा तो ये पॉइंट इतना ही दूर b से होगा। So this is the required point.